बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फ़रमाए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है। रमज़ानुल मुबारक बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है। दोस्तों, कुछ ही दिन रह गए हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का बड़ी बरकतों वाला महीना हमसे रुखसत होने वाला है। दोस्तों, इस रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करके रब ताला को मना लें। दोस्तों, किसी को कुछ ख़बर नहीं कि कल क्या होने वाला है। न जाने अगला साल रमज़ानुल मुबारक हमें नसीब हो या ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप हज़रात के लिए एक मुख्तसर सा अमल लाया हूँ और ये अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है। दोस्तों, इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से अल्लाह पाक आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फरमाएगा। जो भी दोस्त किसी मसले का शिकार हैं, रोज़ी रोज़गार के हवाले से परेशान हैं और वो अपने माल व दौलत को बढ़ाना चाहते हैं, अपने वो माल व दौलत में बरकत चाहते हैं, वुसात चाहते हैं, रोज़ी रोज़गार में बरकत चाहते हैं, कोई दोस्त रिज़्क़ की तंगी के हवाले से परेशान है, तो रब ताला इस अमल की बरकत से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से उसको रिज़्क़ की तंगी से निजात अता फ़रमाएगा और उसके माल व दौलत में बरकत फ़रमाएगा, उसके रोज़ी रोज़गार में भी बरकत फ़रमाएगा। उसके लिए रब ताला कोई ना कोई समा पैदा कर देगा जो उसके रोज़ी रोज़गार के हवाले से, उसके मकसद के हवाले से बेहतर होगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस वजीफ़े का बताऊं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें और आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे इस सईदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, पहले तो आप अल्लाह तबारक व तआला के ये दो फरामीन सुन लें कि अपने माल व दौलत को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपने रोज़ी रोज़गार के हवाले से हम किस तरह रब की बारगाह में इल्तिजा कर सकते हैं। तो हम अपने माल को कैसे बढ़ाएं? रब का फरमान है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। फरमाया कि अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, लअज़ीदन्नकुम। फिर फरमाया वाला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम कुफ्र करोगे, मेरी नेमतों पर शुक्र बजा नहीं लाओगे तो फिर याद रखो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब सख्त है। दोस्तों, इसी तरह रब ने एक और मकाम पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। फरमाया, जिस शख्स ने मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ा, मेरे ज़िक्र से रूह गर्दानी की, बस उसकी मईशत तंग कर दी जाएगी। यानी कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला के इन फरामीन में ये बताया गया कि अगर कोई शख्स अपने माल व दौलत को बढ़ाना चाहता है, अपने रोज़ी रोज़गार के हवाले से परेशान है, तो उसको चाहिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको जितना माल अता किए, कम दिया ज़्यादा दिया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसा कि रब ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। दूसरे मकाम पर भी यही फरमाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जिसने मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ा, बस उसकी मईशत, उसकी रोज़ी तंग कर दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उनके रोज़ी रोज़गार में बेपनाह इजाफ़ा हो, बरकत हो, उसके लिए रिज़्क़ की तंगी के मसले खड़े ना हों, रब ताला की तरफ से रोज़ी रोज़गार के हवाले से
अल्लाह की उस पर इनायात हूँ, तो उसे चाहिए कि वो हर वक्त हर हाल में सुबह शाम पल पल में रब को याद करें, रब का ज़िक्र करें। और वैसे भी दोस्तों ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बड़ी बरकतों और रहमतों वाला है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करके, कुरान पाक की तिलावत करके, रुकू व सुजूद करके, खुलूस दिल के साथ, सिद्क़ व क़ल्ब से रब की ज़ात पर उम्मीद रखते हुए यकीन के साथ रब को मना लें। दोस्तों अब मैं आता हूँ आपको इस आखिरी अशरे में जो वजीफ़ा करना है वो ये कि फजर की नमाज के बाद आपने अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है। फिर उसके बाद 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर आपने दोस्तों अपने माल व दौलत में बरकत के लिए, अपने रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए, अपने रोज़ी रोज़गार में वुसअत के लिए, इसके अलावा भी आपका अगर कोई नेक मकसद है, कोई काम रुका हुआ है, तो आप अपने उस मकसद के लिए रब की बारगाह में यकीन के साथ दुआ करें। रब ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। पहले तो दोस्तों दुआ करने से पहले, वजीफ़ा करने से पहले आप रब की ज़ात पर यकीन करें, यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को करें, रब की ज़ात पर उम्मीद रखें, यकीन रखें कि रब ताला मुझे ज़रूर अता फ़रमाएगा। दोस्तों रब का फरमान है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। तो जब रब ने फरमाया है मुझसे मांगो मैं अता करूँगा, तो दोस्तों वो ज़रूर अता फ़रमाएगा। फिर इसी तरह दोस्तों एक और हदीस कुदसी में रब ने ये भी फरमाया है कि मेरा बंदा जिस तरह से भी मेरे साथ गुमान करता है, मैं उसे वैसा ही अता करता हूँ, मैं उसे वैसे ही नवाजता हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हम जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, अपने मकासद के लिए फ़रियाद करते हैं, रब से मदद मांगते हैं, फिर उसके बाद रिज़ल्ट के लिए, दुआ की कबूलियत के लिए, अपने काम में कामयाबी के लिए हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर लेना चाहिए, यकीन कर लेना चाहिए कि अब हमने रब की बारगाह में इल्तिजा कर दी, रब की बारगाह में दुआ कर दी, रब से मांग लिया, तो अब रब का करम ज़रूर होगा, रब हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा, हमारे इस मकसद में कामयाबी अता फ़रमाएगा। तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है, तो फिर रब ताला की इनायात भी हम पर अता की जाएंगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस माह रमज़ानुल मुबारक के इन आखिरी लम्हात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके, ज़िक्र अज़कार करके, रब का ज़िक्र